आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई ने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यदि इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको आशीष दी, आपको सांसें दी, आपको जिंदगी दी, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, तो आपको विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। अगर आज आपके दिल में, मन में, यदि आज आपका दिल परेशान है, यह सुबह के समय यदि आप प्रार्थना सुनते हैं, तो आपका सुंदर से सुबह और सारा दिन परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आज क्या काम करने चाह रहे हैं, परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई ने, जिस तरीके से हम देखे हैं, जीवन हमारा एक दुखों का होता है, संघर्ष का होता है, मुसीबतों का होता है, परेशानियों का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास हमारे अंदर, छोटी सी विश्वास, एक राई के दाने के हमारा यदि अंदर विश्वास है, तो हमारे हालात, परिस्थितियां सब कुछ सही हो सकती हैं। अगर आज आपका दिल भारी आपको लग रहा है, अगर बिना वजह आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, अगर अंदर से आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार का चिंता हो सकता है, घर परिवार, बच्चे या अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, रिलेशन, तरह तरह की चीजें आपके जीवन हो सकती है, या फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, दिक्कत का सामना आप कर रहे हो, तो यह संदेश आपके लिए, या प्रार्थना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, खासकर आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हर इंसान कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जहां सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान के दिलों में बेचैनी रहती है, उसका दिल शांत नहीं रहता है, तरह तरह की बातें मन में, विचार, मतलब ओवर थिंकिंग आती रहती हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है कि आपको पहली बात तो डरना या घबराना नहीं है। बाइबल कहती है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वह आपकी चिंता करता है। पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में साफ साफ परमेश्वर कहता है। इसका मतलब यह है कि आपकी चिंता आपके लिए भारी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी नहीं। वह आपको देख रहे हैं, आपकी हर परेशानियों को जानते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 के 18 में यहां पे कहा जाता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को समीप रहता है, पिसे हुओं को उद्धार करता है। यानी जब आपका दिल टूटा हुआ हो, तभी परमेश्वर आपके सबसे करीब आते हैं और आपको ब्लेसिंग करते हैं, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर संभालते हैं। एक छोटी सी मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बात बताना चाहूं। बाइबल में एक घटना आती है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में थे, लहरें इतनी तेज थी, नाव डूबने जैसी स्थिति वहां पर बन गई थी। चेले डर गए, घबरा गए, चिंतित हो गए, परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अब सब कुछ हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। उनके मन में ये सब भाव आने लगे। उन्हें लगा कि हमारे जीवन की हर प्रकार की जो परिस्थितियां थी, आज जो समस्याएं थी, आज जिस तरीके की घटनाओं को हम देख रहे हैं, अब वो आगे कुछ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह शांत थे, उसी नाव में बैठे थे। फिर उन्होंने उठ करके हवा और समुद्र से कहा, शांत हो जा, और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। मतलब यहां पे हमें जो देखने को मिलता है, प्रभु यीशु मसीह जहां पर हैं, आप अपने घर में बैठे हैं या किसी देश में, प्रदेश में, अपने घर, अपने परिवार, रिलेशन, रिश्तेदार, कहीं पर भी इस प्रार्थना को यदि आप सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपके दिल में, आपके मन में वहां पर उपस्थित है। इस बात को सोचिए और मानिए, क्योंकि मरकुस पुस्तक अध्याय 4 के 37 में लिखा गया है, यह हमें क्या सिखाता है। यहां पर हमारे जीवन में भी तूफान आते हैं, चिंता और डर हमारे जीवन को घेर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर एक शब्द से सब कुछ बदल सकता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से और आपको मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जो कि बाइबल हम देखने मिलता है। बाइबल में दाऊद नाम का व्यक्ति आपने सुना हो, वो बहुत विशाल राजा बनता है, बहुत शक्तिशाली बनता है राजा। लेकिन यहां पर क्या हमें सीखने को मिलता है, दाऊद ने कई मुश्किलें अपने जीवन में देखी। उसके बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत सारे दोस्त थे, उनको बहुत ज्यादा खतरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी प्रकार की घटी कमी ना होगी। भजन संहिता अध्याय 23 के 1 में साफ साफ लिखा है। सोचिए, जिसके पास विशाल मतलब दौलत, शोहरत, सब कुछ था, वो भी कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा है चरवाहा है, मुझे किसी प्रकार कोई घटी या कमी नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी जिंदगी में बहुत परेशानी थी, बल्कि इसका मतलब यह है, उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर उनके साथ है, उनकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा, उनकी हर प्रकार की परमेश्वर ने हालात भी बदला। जैसे कि एक वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हमें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक गहरी बात मैं आपको सच्चाई समझाना चाहता हूं। रोमी पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती है। यानी आज जो आपके जीवन में परेशानियां हैं, वो भी किसी न किसी अच्छे परिणाम की ओर ले जा रही हैं। हो सकता है समझ ना आए आपके जीवन में अभी प्रेजेंट टाइम में, हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप चिंतित हो, परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना हमेशा बेहतर होती है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। तो अगर आज आपका दिल परेशान है, आपका मन हताश है, आपके दिमाग में, आपके माइंड में बहुत बातें चल रही हैं, तरह तरह की आप बातें
सोचते, इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आपके जीवन में खत्म हो गया है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप अकेले हैं। इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता कि आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं है। सब कुछ आपके जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको संभाले रहेगा। वो सही समय पर सही रास्ता, सही समय पर आपको बहुत सारी आशीष से, बहुत सारी बरकत देगा। एक वचन देखना चाहेंगे, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय यहाँ पे 147 और वचन नंबर 3 में कहता है, यहाँ पे दाऊद कहते हैं, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घाव को बांधता है, मलहम पट्टी भी करता है। यानी परमेश्वर सिर्फ बाहर की समस्याएं नहीं देखते हैं, वो हमारे दिल, हमारे मन को भी चंगा करता है और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। इसीलिए चाहे हालात आपके कैसे भी हों, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जब दिल परेशान होता है तभी परमेश्वर सबसे करीब होते हैं। और याद रखिए, जहां इंसान हार मान लेता है वहीं से परमेश्वर का काम आपके जीवन में शुरू हो जाता है और परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार की जो भी चिंताएं आज इनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन, लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं प्रभु, इस मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आप ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आपके पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूं पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं कि आज मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ परमेश्वर। आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता, भाई बहन को लेकर के, या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर। छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं,
उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक की बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके हैं अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में, उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर सिर्फ ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, इस मसीह के नाम से। आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं इस मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपकी आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता, उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, आपको घबराना नहीं है। प्रभु इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।